49A में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 49A इलस्ट्रेशन। पार्टनर्स 120 and 80 जनरल रिजर्व। देखो जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं आपने अगर बनाई है तो जितनी जर्नल एंट्री में पार्टनर जो है पार्टनर क्रेडिट हो रहा है तो वो इधर क्रेडिट साइड में आएंगी, और जितनी जर्नल एंट्री में पार्टनर डेबिट हो रहा है वो डेबिट साइड में आएंगी। बस सिंपल सी बात है। तो जर्नल को अगर देखता हूं तो रिवेल का लॉस है 6928 1732। जीआर डिवाइड हुआ 8 and 2। कैपिटल आई है 1 लाख। प्रीमियम डिवाइड हुआ है 16 और 4। और गुडविल विड्रॉ भी कर ली है 8 और 2, आधी गुडविल विड्रॉ कर ली है। तो ये है पार्टनर्स कैपिटल। इसके अलावा आपने कुछ लिखा हो तो बताओ, अगर इतना ही है काम ओके ठीक है बेटा। ये तो हो गए सॉल्व। अब लेते हैं इलस्ट्रेशन 50। बोलो। सर इसमें जनरल रिजर्व की एक एंट्री भी करनी है क्या? क्योंकि सर इन्होंने मांग कर रखी है सर। मांगेंगे थोड़ा ही। अगर आप जनरल रिजर्व लायबिलिटी में दे रखा है तो डिस्ट्रीब्यूट होना ही होना है। वो कुछ नहीं कहते तो डिस्ट्रीब्यूट ही करना है फिर। ठीक है सर। हाँ तो एंट्री होगी 52B का फर्स्ट। चेक करते हैं। फर्स्ट फर्नीचर है 240 वर टू बी टेकन ओवर बाय दिव्या, जैस्मिन एंड फातिमा इक्वली। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एसेट पार्टनर ले ले। अगर एसेट, इससे एज रूल लिख लेंगे, एसेट टेकन बाय पार्टनर, तो पार्टनर जितने भी हैं तीनों का नाम डेबिट हो जाएगा, तीनों की कैपिटल डेबिट हो जाएगी और टू फर्नीचर आ जाएगा बेटा। 2,40,000 का फर्नीचर। ये तीनों इक्वली ले गए यानी कि 80-80 तीनों को मिल गए। तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में आ जाएगा टू फर्नीचर और तीनों के 80-80 चले जाएंगे। तो जय कहां तक होमवर्क मिला था लास्ट? सर 52B तक ही दिया था सर। अच्छा तो देखो प्रॉब्लम तो कोई खास नहीं है। जिनका होमवर्क अधूरा है कोई बात नहीं, पूरा कर लेंगे। उसके बाद बनती है बैलेंस शीट।
इट इज सो सिंपल, कोई खास टेक्निक नहीं है। जैसे बैलेंस शीट बनती है वैसे ही बनेगी, लायबिलिटीज एसेट्स सब आएंगी। देखो कैपिटल वो वाली आएगी जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद लास्ट बचा है। जब हम पार्टनर्स कैपिटल पूरा बना लेते हैं तो जो यहाँ पर सीडी बचता है बेटा, बैलेंस शीट पे वो वाली कैपिटल आएगी तीनों के नाम से। जितनी भी एसेट्स हैं वो सब रिवैल्यूड आएंगी, यानी कि रिवैल्यूड करने के बाद उनमें कोई माइनस होना है तो माइनस हो जाएगा, प्लस होना है तो प्लस हो जाएगा, और जितनी भी लायबिलिटीज है वो भी रिवैल्यूड आएंगी। और जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं, चाहे वो जीआर था, चाहे वो पीएल था, चाहे वो गुडविल था, ये चीजें जो डिस्ट्रीब्यूट हम पार्टनर को कर चुके हैं, तो ये चीजें फिर बैलेंस शीट में नहीं आएंगी। ठीक है, बस और कुछ खास नहीं है। बैलेंस शीट का टोटल करेंगे वो इक्वल आएगा। बस इसमें एक पिंच रह जाता है बेटा, कैश या बैंक बैलेंस। जो ओल्ड बैलेंस होगा कैश या बैंक का, उसमें नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है वो प्लस हो जाएगा, वो कितना प्रीमियम लेके आ रहा है, प्रीमियम ब्रॉड, वो प्लस हो जाएगा। अदर कैश रिसिप्ट्स, कहीं से भी आपको पैसा आया है वो प्लस हो जाएगा, और कहीं कैश पेमेंट अगर हुई है वो माइनस हो जाएगी बेटा। मतलब पुराने कैश के अंदर ये दोनों तो पैसा आ ही रहा है, उसके अलावा कहीं और से पैसा आया, वो सब प्लस हो जाएंगे बेटा। और अगर कहीं पेमेंट हो रही है या पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं कैश को, इनके पैसा बिजनेस में से जा रहा है तो वो माइनस हो जाएगा। और आसान तरीका क्या है, किसी भी एंट्री के अंदर अगर कैश डेबिट हो रहा है तो इसका मतलब वो प्लस है, और किसी भी एंट्री के अंदर अगर कैश क्रेडिट है तो इसका मतलब वो माइनस है। इसका मतलब वो माइनस है। तो कैश बैलेंस निकालने के बाद ही बैलेंस शीट में जो कैश लिखा जाएगा वो यहीं से आएगा। बाकी सबको सिंपल है। पार्टनर्स कैपिटल वो आएंगी जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद निकाली है। कैश वो आएगा जो हमने कैश कैलकुलेट किया है। उसके अलावा जितनी भी एसेट लायबिलिटी है वो सब रिवैल्यू करके आएंगी। वो कहता है फर्नीचर पे डैप लगा, तो फर्नीचर में से डैप माइनस करने के बाद ही आपको दिखाया जाएगा। तो इट इज सो सिंपल टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। एक क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे, उसमें जो जो टफ चीजें हैं वो मैं यही करा दूंगा। 53 इलस्ट्रेशन मिलजुल कर सब बच्चे करेंगे। इलस्ट्रेशन 53 पहले आप पूरा रीड कर लो, और इसमें जो जो आपको पॉइंट डिफिकल्ट लग रहा है मुझे व्हाट्सएप कर दो। पहले मैं वो पॉइंट डिस्कस कर देता हूँ आपको, उसके बाद आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर दो। पहले अच्छे से रीड कर लो बेटा। सबसे पहले इसे सेक्रीफाइस निकाल लेना बेटा। सबसे पहले आई सजेस्ट कि आप लोग सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करो बेटा। सेक्रीफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। प्रॉब्लम आपने मुझे बता दिया, मैं लेता हूँ सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट और सेवेंथ पॉइंट। पहले आप सेक्रीफाइस निकाल लो बेटा, अच्छे से निकालो बेटा। 3 2 में से 2 1 1 माइनस होंगे।
इसमें 3/20 माइनस का आ रहा है, यानी कि गेन आ रहा है। अब ऐसे केस में क्या करते हैं, वी नीड टोटल गुडविल। वो प्रीमियम का कितना पैसा ला रहा है, 15,000 रुपये ला रहा है। वो ला रहा है 15,000 एज प्रीमियम अपने 1/4 शेयर के लिए। तो 4/1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो टोटल गुडविल आ जाएगी। मैंने पहले बताया था कि सैक्रिफाइस अगर माइनस में आए तो ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। टोटल गुडविल आपको चाहिए, टोटल गुडविल की मल्टीप्लाई ऐसे कर देंगे बेटा, 6,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा। अब पहले अब ये समझ लो कि इस क्वेश्चन के अंदर सारे पॉइंट्स ही डिस्कस करने वाले हैं, और जितने भी पॉइंट्स हैं मैं सबकी जर्नल एंट्रीज आपको सिखाऊंगा, सबको। बस ये देखना कि वर्किंग में कोई मिस्टेक ना हो, हम जो कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें कोई गलती ना हो। अच्छा, माइनस कहाँ लिखा है इसमें, माइनस तो आएगा ये तो 8 - 5 3 आ रहा है, सिंपल है। ठीक है, गेन तो है नहीं है, मैं कहाँ देख रहा हूँ, ये गेन नहीं है, 2:3 आ गया, ठीक है। लेकिन अगर प्लस भी आ रहा है और आपने टोटल गुडविल की मल्टीप्लाई कर दी तो भी ये रॉन्ग नहीं होगा, अमाउंट्स वही की वही आएंगी जैसे आती। तो यहां तक तो सिंपल है, मैंने पता नहीं माइनस क्यों देख लिया, ठीक है। 50,000 कैपिटल, ठीक है। ये तो सिंपल एंट्री हो जाएगी आपसे, कैपिटल की और गुडविल लाने की और डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हो जाएगी। सेकंड पॉइंट देखो फटाफट, सबकी जर्नल एंट्री और लॉजिक बता दूंगा। एक बिल था 10,000 रुपए का, डिस्काउंट कराया बैंक से, वो डिसऑनर हो गया, बट नो एंट्री हैज बीन पास्ड। अगर एक बिल डिसऑनर हो गया जिसके पैसे मुझे मिलने थे, अब वो मुझे नहीं मिलेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज 10,000 was dishonored from बैंक। डेट क्या है इसके अंदर, डेट देखने वाली चीज है। 10,000 रुपीज का बिल है, हाँ डेट ठीक है। तो अगर बिल डिसऑनर्ड हो जाता है तो हम नॉर्मली एंट्री क्या करते हैं, जिस बंदे से बिल मिला था उसको डेबिट करते हैं और टू बैंक करते हैं। तो उस बंदे का नाम नहीं दे रखा तो डेटर से लिख देंगे बेटा, डेटर्स डेबिट टू बैंक लिखना, कभी कैश लिख दो। हालांकि बैलेंस शीट में बैंक वर्ड यूज ही नहीं हो रहा है, पर डिसऑनर कभी भी कैश इन हैंड से नहीं होता, इसलिए वो खाली कैश लिखा है तो वो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक कुछ नहीं पता, तो हम उसे कैश एट बैंक मान लेते हैं, क्योंकि डिसऑनर की एंट्री कैश इन हैंड से तो होती नहीं, डिसऑनर तो बैंक के थ्रू होता है, तो बैंक ही आना चाहिए यहाँ पे। थर्ड पॉइंट, एसेट का रिवैल्यूएशन हुआ है, प्लांट मशीनरी स्टॉक, ये तो आप सिंपली कर लोगे। थर्ड पॉइंट में किसी को दिक्कत हो तो हैंड रेज करो, थर्ड पॉइंट में किसी को दिक्कत हो तो हैंड रेज करो, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखो,
rupees 15,000 paid by R as premium is to be credited to the loan accounts of P and Q in their respective proportion. यानी कि जो प्रीमियम का पैसा ला रहा है, जो वो प्रीमियम का पैसा ला रहा है, वो पैसा जैसे हम एंट्री करते हैं कैश अकाउंट डेबिट, नाम क्या है नए पार्टनर का आर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल। फिर नेक्स्ट एंट्री हम करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पी टू क्यू। तो उनके कैपिटल में ना डालते, वो कह रहा है लोन में डाल दो। जब उसने कहा है तो हम कर देंगे। बस ये 15,000 इनके सेक्रीफाई रेशो में 2:3 में ट्रांसफर हो जाएंगे। बस इनमें लोन लिखा जाएगा। अब लोन लिख दिया है तो इसका मतलब ये पार्टनर्स कैपिटल में नहीं जाएगा। क्योंकि पार्टनर कैपिटल वर्क थोड़े लिखा है तो कैपिटल में थोड़े जाएगा ये। पांचवा ये था 4। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो 1,000 है नॉट इक्वल द अबव बैलेंस शीट हैज बीन एक्सेप्टेड। देखो कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती हैं, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज ऐसी लायबिलिटीज होती है बेटा जो अभी तक अंडर केस है, जो अभी तक लायबिलिटी डिसाइड नहीं हुई है। ठीक है ना। जैसे मान लो किसी ने क्लेम किया और हमने अभी तक उस केस को एक्सेप्ट नहीं किया, उस क्लेम को एक्सेप्ट नहीं किया, तो अगर अंडर प्रोसेस है ठीक, तो कोई चीज तो वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी होगी। कोई लायबिलिटी अगर अंडर प्रोसेस है या अंडर केस है, लेकिन हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि कॉन्टिजेंट लायबिलिटी को अपनी लायबिलिटी मान लिया, तो एक न्यू लायबिलिटी आ गई हमारे जिम्मे। कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 5। तो एक नई लायबिलिटी क्रिएट हुई है तो हमारा लॉस हुआ। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, बस एक लायबिलिटी तो और क्या, टू लायबिलिटी अकाउंट, क्योंकि अनरिकॉर्डेड तो ये है नहीं, रिकॉर्ड था लेकिन कॉन्टिजेंट के रूप में था। एक नई लायबिलिटी जनरेट हुई है बस, तो रिवैल डेबिट होगा क्योंकि लॉस है। पांचवा पॉइंट हो गया। छठा पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन आर पेड बाय पी। पी कौन है? पार्टनर। तो हम पार्टनर को क्रेडिट करेंगे। नुकसान तो हमारा है लेकिन इसका क्रेडिट हम पी को देंगे, क्योंकि हमारे हाथ से पैसा नहीं गया, पी ने पे किया, तो पी को उसका क्रेडिट मिलेगा ही मिलेगा, पी क्रेडिट होगा। और जिस एंट्री के अंदर पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाए, वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ही जाएगा। सिंपल लेजर पोस्टिंग होती है। लास्ट पॉइंट, 7th पॉइंट, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम, जो कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट मान चुके हैं, यानी कि पूरा इंश्योरेंस का खर्चा मान चुके हैं, उसमें से 2,000 रुपए अनएक्सपायर्ड माने गए। बेटा अनएक्सपायर्ड का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है प्रीपेड। प्रीपेड तो एक खर्चा जो मैं पे कर चुका था, उसे अपना खर्चा मान चुका था, लेकिन बाद में पता चला कि वो हमने एडवांस में पे कर दिया, तो ये तो मेरी एसेट हो गई। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम मेरी एसेट है, डेबिट होगा। और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेरी एसेट बढ़ गई 2,000 रुपए, जिसे मैं खर्चा मान रहा था वो खर्चा नहीं निकला, तो एसेट निकली। इसमें पीएफडीडी वाला पॉइंट की प्रॉब्लम आई है बच्चों को, वो बताया था मैं। पॉइंट नंबर 3 में पीएफडीडी है 6% डेटर्स का। बेटा डेटर्स है 20,000 के, तो नया पीएफडीडी जो बनाएंगे हम, पीएफडीडी में और भी प्रॉब्लम आएंगे अभी।
अभी तो डिफिकल्ट आने वाला है पीएफडीडी, सब कराएंगे 1200, लेकिन ओल्ड पीएफडीडी कितना है 1000। तो 200 रुपए नया पीएफडीडी क्रिएट हुआ है, तो रिवेल डेबिट टू पीएफडीडी 200 रुपए से जनरेट कर देंगे। एक बार वो देख ले, 6% है ना डेटर्स का, पर बैड डेट भी तो हुआ है इसके अंदर। एक एंट्री और भी है बेटा, ध्यान दो, ये वाली, ये वाली, जो बिल डिसऑर्डर हो गया, तो डेटर डेबिट किया हमने, तो डेटर डेबिट करने का मतलब है डेटर बढ़ गए, वो आपके बिल में था, बिल से कन्वर्ट होकर डेटर में चला गया वो, क्योंकि बिल हो गया डिसऑर्डर। तो डेटर डेबिट करने का मतलब है डेटर इंक्रीज होना। डेटर पहले कितने के थे 20 के थे, 10 इंक्रीज होने के बाद डेटर कितने के बन जाएंगे 30 के बन जाएंगे, डेटर बन जाएंगे 30 के। इसमें कोई भी एडजस्टमेंट आपके लिए इजी नहीं थी बेटा। तो यहाँ पर नया पीएफडीडी आएगा 1800 रुपया, और ओल्ड कितना है 1000, तो 800 रुपए की एंट्री बनेगी बेटा। डेटर थे 20 के, लेकिन एक एडजस्टमेंट के अंदर डेटर वर्ड यूज हुआ है, तो डेटर अगर डेबिट हुआ है तो डेटर में प्लस होगा वो, डेटर अगर माइनस हुआ है मतलब क्रेडिट हुआ है तो डेटर में माइनस होगा। और माइनस होने के बाद या प्लस होने के बाद ही पीएफडीडी निकलेगा। अजय सर जो 10,000 के डेटर बढ़े सर, उसकी रिवेल वाली एंट्री नहीं होगी सर फिर? नहीं, वो तो डिसऑनर के कारण बढ़े ना। एंट्री क्या है, डेटर्स डेबिट टू बैंक है, हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ और डेटर बढ़ गया, उस वजह से बढ़े हैं। डेटर वैसे नहीं बढ़े कि अनरिकॉर्डेड थे इसलिए बढ़ गए, वो तो बिल डिसऑनर हुआ तो डेटर बढ़ गए। एक ही आदमी होता है जिससे पैसे लेने हैं, हमने बिल लिख दिया तो वो बीआर में आ गया, बिल डिसऑनर होते ही वो दोबारा से डेटर में पहुंच जाता है, आदमी तो एक ही है। तो डेटर बड़े थोड़े ही है बेसिकली, मतलब अकाउंट रिसीवेबल तो उतने के उतने ही है, पहले वो बीआर में था वो डेटर में आ गया, बस फर्क इतना है। 6 पॉइंट में पीएन क्या, सिक्स पॉइंट पीस कैपिटल है बेटा, पीएन थोड़ी है ये, पीस कैपिटल, क्योंकि रिवॉल्यूशन एक्सपेंसेस पार्टनर ने पे किया है, उसकी कैपिटल कम नहीं होगी, वो अपनी जेब से फर्म के लिए खर्चा कर रहा है, तो फर्म उसे क्रेडिट करेगी। यहीं पर हमें अपनी अप्रोच चेंज करनी है बेटा। अगर कोई पार्टनर, कोई ओनर अपने घर से, अपनी जेब से खर्चा करता है फर्म के लिए, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है, डिक्रीज नहीं होती है। उसका अपना पर्सनल कैश बैलेंस कम होता है, लेकिन फर्म में तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ जाता है ना, इसलिए उसकी कैपिटल इंक्रीज होती है। तो 53 का रिवेल पार्टनर्स बैलेंस शीट सब आप बना लेंगे। बेटे कोई चैप्टर मजे लेने के लिए नहीं बना होता देवांश, अगर आप होमवर्क करेंगे डेली तो पूरा मजा आएगा। मजे लेने के लिए कोई चैप्टर नहीं बना, हर चैप्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से पूरा करना है हमें, चाहे उसमें इंटरेस्ट आए या ना आए, समझ में आना जरूरी है। जहां पे आपको समझ आए पॉइंट पूछ सकते हो, पॉइंट जो पूछोगे मैं सारे बताऊंगा, क्योंकि जब, क्योंकि ये चैप्टर थोड़े बड़े बड़े हैं, छोटे चैप्टर्स नहीं है, इनके अंदर और भी बहुत सारा काम है। लास्ट ईयर वो कैपिटल एडजस्टमेंट का काम डिलीट हो गया था, इस साल अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, तो अगर सेम गाइडलाइन फॉलो करते हैं तो ये चैप्टर एंड हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस बहुत सारे रहते हैं, रूल्स इसके एंड हो जाते हैं, तो बहुत सारे क्वेश्चन जब करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम भी बचती है। तो बस इतना काम है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको
थोड़ा सा काम दे देता हूं। 50 आपने करा है अभी, 53, तो 53 तो आप रिपीट करेंगे क्योंकि आपको दिख गया होगा इसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये रिपीट करना मांगता है चक्करे वाला। 55 में करंट अकाउंट है, वो मैं बना के दिखाऊंगा तभी आप कर पाएंगे, ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो नाउ यू शुड डू 56, नोट करो। फिफ्टी थ्री तो रिपीट करेंगे, जरूर करेंगे बेटा। और 56 एंड 57 ये कंप्लीट करें। आज मैंने 2 ही इलस्ट्रेशन दिए बस आपको जान के, ताकि पूरा हो जाएगा। एंट्रीज कर, वो चाहे कुछ भी मांगे, आपको एंट्रीज करनी है, रिवेल करना है, पार्टनर करना है, बैलेंस शीट करनी है, कैश की कैलकुलेशन करनी है। बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, दैट आई विल टेक। ठीक है, बस इतना काम है बेटा। और कुछ कहना सुनना हो तो बता दीजिए बेटा। और इसके साथ आपने पूछा कि जो ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ होती है उसकी एंट्री का लॉजिक पूछना है। ये सपोज करो बैलेंस शीट है ओल्ड वाली, इसके अंदर यहाँ गुडविल है। अगर बैलेंस शीट में यहाँ गुडविल है तो इसका इफेक्ट इधर भी कहीं ना कहीं हुआ होगा। तो गुडविल का इम्पैक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कैपिटल में ही होता है, यानी कि वो 10,000 इनकी कैपिटल में भी प्लस हो चुके होंगे, तभी तो बैलेंस शीट इक्वल आएगी। पहली बात तो ये हो गई। अब मैं इसे राइट ऑफ कर रहा हूं, यानी कि AS 26 के अकॉर्डिंग गुडविल एसेट के रूप में शो नहीं करनी चाहिए जब तक कि गुडविल के लिए कोई कंसिडरेशन आपने पे ना किया हो। यानी कि गुडविल किसी की आपने परचेज किया है तभी आप उसको एज एन एसेट दिखा सकते हैं। और अगर दिखा दिया है एसेट में तो उसे एज सुन एज पॉसिबल राइट ऑफ भी कर देना चाहिए, यानी कि वहां से हटा देना चाहिए इसको। तो कैसे हटाएंगे? जब गुडविल एसेट है और एसेट होती है डेबिट, अगर मैं उसे हटाऊंगा तो उसे क्रेडिट करूंगा। तो टू गुडविल का लॉजिक तो ये हो गया। और इसका बेनिफिट किसको मिला था? पार्टनर को मिला हुआ था, क्योंकि बैलेंस शीट में कोई चीज होती है तो उसका इफेक्ट दोनों साइड पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर यहां से कोई चीज हटेगी तो उसका इफेक्ट इधर भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पड़ता है। तो कहां पड़ रहा है? पार्टनर के ऊपर पड़ रहा है। तो जब यहाँ शो हुई थी तो कैपिटल ऐड हुई थी, अब यहां से हटेगी तो कैपिटल माइनस होगी, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है। इसलिए ओल्ड पार्टनर जो होते हैं वो डेबिट हो जाएंगे ओल्ड रेशो में। जिस रेशो में उनको फायदा मिला था उस गुडविल का, उसी रेशो में उनसे हम ले लेंगे वो फायदा। बोलो।